गाजियाबाद के NH 24 पर वेब सिटी के सामने स्थित जैस्मिन ग्रुप सोसाइटी के लोगों ने अपार्टमेंट तो खरीद लिया, परंतु वहां पर बिल्डर द्वारा उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आज जैस्मिन ग्रुप सोसाइटी के लोगों ने यहां बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसका मुख्य कारण बिल्डर के बढ़ाए गए मेंटेनेंस को लेकर था। निवासियों का आरोप है कि मेंटेनेंस के तौर पर चार्ज लगभग ₹1.70 पर स्क्वायर फीट लिया जा रहा था। वहीं बिल्डर द्वारा रातों रात एक नोटिस देकर मेंटेनेंस चार्ज को दोगुने से भी ज्यादा कर दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि बिल्डर द्वारा तो कोई भी सुविधा निवासियों को तो नहीं मिल रही है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बिल्डर द्वारा पानी की कोई सुविधा नहीं है। निवासियों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं निवासियों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर निवासियों का आरोप यह भी है कि अपार्टमेंट को खरीदने से पहले बिल्डर द्वारा जो भी मूलभूत सुविधाएं बताई गई थी, उन सुविधाओं में से किसी भी सुविधा को उनको मिल पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो सार्वजनिक पार्किंग भी थी, उसको बिल्डर द्वारा बेचना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पार्क को लेकर भी असुविधा है। दूसरी ओर अपार्टमेंट के साथ की दीवार के पास ही एक RMC प्लांट बनाया गया है, जिससे निवासियों के बीच धूल, मिट्टी, गंदगी व सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मेंटेनेंस की बात करें तो जरा से बारिश में यहाँ बेसमेंट की पार्किंग में झरने बह जाते हैं। बेसमेंट की पार्किंग से जगह जगह पर पानी टपकता है, क्योंकि 19 मंजिला इमारत है। कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता है कि कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। इन सब के बावजूद समस्याओं को बिल्डर द्वारा निस्तारण नहीं किया गया है। साथ ही बिजली की समस्याएं भी आए दिन बनी रहती हैं। इतनी सब असुविधा होने के बाद भी बिल्डर द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वहीं निवासियों का आरोप है कि बिल्डर की इस शिकायत को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी दिया गया, पर वहां से भी आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला। निवासियों ने जब आज इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया तो मौके पर बिल्डर द्वारा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आया, बल्कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बिल्डर द्वारा आदेश दिया गया कि आप सभी लोग ऑफिस को बंद करके यहां से चले जाएं। अब ऐसे में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि यदि लिफ्ट बंद हो जाए या फिर लाइट चली जाए और सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चा यदि लिफ्ट में फंस जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सोसाइटी की इमारत 19 मंजिला बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर सवालिया निशान यह भी पैदा होता है कि बिल्डर द्वारा कैमरे बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में यदि कोई छोटी बड़ी घटना सोसाइटी के अंदर हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्डर द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं निवासियों का आरोप यह भी है कि विकास प्राधिकरण और बिल्डर द्वारा नाजायज हमें सताया जा रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो भी बेसिक सर्विसेज हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, जेनसेट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, STP हो गया, वो सब बिल्डर अपने पैसे से ना करके हमारे एओन के पैसे से, जो हमारा फंड है, जो गिरवी रखा हुआ है बिल्डर के पास, जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी बनेगी, जो हमें मिलेगा, वो सारा का सारा इसने खत्म कर दिया है। सर, आज रविवार का दिन है, आप लोगों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया है मूलभूत सुविधाओं को लेकर। ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिल्डर द्वारा आपको नहीं मिल रही हैं? देखिए जी, मेरा नाम रोहित वर्मा है और मैं जैस्मिन ग्रुप में रहता हूं, जो सेफ कैब डेवलपर्स के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पर हम लोग कुछ समस्या फेस कर रहे हैं, जो कि पहली समस्या बिजली से रिलेटेड है। ये लोग क्या करते हैं कि इंटेंशनल लाइट काटते हैं और जनरेटर पे चलाते हैं पूरी सोसाइटी को। आए दिन इनके LT पैनल में प्रॉब्लम रहती है, उसके नाम पर ये डीजे लाते हैं ताकि हम लोग को चार्ज कर पाएँ। इनका दिन में कम से कम 6 घंटे डीजे पे बिजली चलती है। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी की। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है बहुत ख़राब है। उसके बारे में सर आप ऐड करना चाहेंगे तो आप बोल दीजिए। अंकल, जो समस्याएं हाईलाइट की हमने, ये बिल्कुल सही है और बिल्डर कतई ध्यान नहीं देता है। पीछे सोसाइटी में चोरियां भी हुई हैं, तब भी बिल्डर कभी चोरियों के मामले में कभी एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कोई एक्शन नहीं करवाया और यहाँ समस्या को सुनने के लिए आया नहीं आज तक। अभी जो है समस्या अभिनव को बुलाया जा रहा है, वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। कहते हैं मंडे आऊँगा। मंडे डायरेक्टर जो है, मंडे क्यों आएंगे? आज सबकी छुट्टी है, आज आके सबके बीच में है। उन्हें अब सोसाइटी की समस्या को सुनना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। तो वो इसको सीरियसली नहीं लेना, बिल्डर जो है इसको सीरियसली से लेना चाहिए। इसके अलावा तो बेसमेंट में पानी भरना ये आए दिन हो गया है। पूरी बरसात निकल गई, एक बार नहीं बहुत बार पानी भरा गया बेसमेंट में। डीजी की समस्या इन्होंने, मेरे साथी ने कहा है, बिल्कुल सही, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से जो है। अब ठीक है, मेरा नाम वैभव है और मैं ये जैस्मिन ग्रुप सोसाइटी में रहता हूँ, ये जो अपोजिट है वेब सिटी के। एक पॉइंट मैं भी रेस करूँगा यहाँ पे। एक तो यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो माइनस में चल रहा है।
दूसरा एक पॉइंट जो बिजली से रिलेटेड है, वो मैं लिफ्ट की प्रॉब्लम और बताऊंगा यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं और मेरी बेटी 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। उस दिन उसका एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम उस दिन छूट गया मेरी बेटी का। ठीक है, वो अभी मेरी छोटी है बेटी, केजी में पढ़ रही है, प्रेप में अभी है इस टाइम पे। तो प्रॉब्लम अगर ये बड़े क्लास का होता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कोई अगर IAS PCS की एग्ज़ाम देने जा रहा होता या कोई इस टाइप के इशूज़ होते तो फिर क्या होता है उस केस में। तो इस टाइप के जो इशूज़ हैं वो कुछ टाइम पहले भी एक सीनियर थे, मतलब 5-6 लोग थे और वो -2 में लिफ्ट में फंस गए थे। 15 मिनट वो फंसे रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मई जून का महीना था। अगर और 10 मिनट फंसे रहे तो शायद उनमें से किसी न किसी किस्म कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। दूसरी चीज़, इसने मेंटेनेंस का सारा फंड जो है वो फर्जी बिलों के जरिए पूरा पैसा खत्म कर दिया। मेंटेनेंस यौन सर्विसेज को माइनस में लाके खड़ा कर दिया, जो कि सोसाइटी का फंड है और किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करता, पैसे को बस खत्म करना। हम ये चाहते हैं उसका किसी भी तरीके से यौन सर्विसेज का ऑडिट करा जाए पिछले 5 साल का। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंघल है। सर आज बिल्डर के खिलाफ आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो रात हमने सीन देखा है, बेसमेंट में जाकर के पानी बहुत झरने की तरीके से बह रहा है और पूरा बेसमेंट भरा हुआ था पानी से जो है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि STP की प्रॉब्लम है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, यहाँ पर पानी इतना गंदा आता है वॉशरूम वगैरह में, जिसका कभी काला कभी पीला, साफ देखने में तो कभी हफ्तों महीनों हो जाते हैं देखते हुए। आज हमें 1 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए और हमारे और साथी लोग जो है काफ़ी समय से रह रहे हैं। सिक्योरिटी और पार्किंग को लेकर क्या असुविधा हो रही है? पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या जो सुनने में आ रही है मेरे साथ में साथी लोगों ने जैसे बताया है कि इन्होंने जो पार्किंग जो है इन्होंने सेल आउट कर दी है, जो विजिटर्स पार्किंग थी यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? सतपाल राणा। सर बिल्डर के खिलाफ आप लोगों ने आज एक धरना प्रदर्शन दिया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि बिल्डर को हम कोशिश करते हैं मिल कर के कि अपनी समस्याओं को उसके सामने रखें, लेकिन बिल्डर को जब हम बुलाते हैं बिल्डर आता ही नहीं है। जो यहाँ का जो सेल्फ हेल्प डेवलपर के नाम से है ये वर्क जो है अभिनव, तो इसमें डायरेक्टर है इसका, लेकिन वो कभी भी मतलब ये हमारी समस्याओं को लेकर के कोई दूसरा ये है कि हमने GD में भी इसके मतलब ये लिख करके दिया है जो यहाँ समस्याएं हैं, लेकिन GD से भी अभी तक कोई मतलब जो है लगता है कि वहाँ भी इन्होंने कुछ अपनी जो है सेटलमेंट कर रखा है। इसलिए हमें लगता है कि ये मतलब जो है ऊपर तक इन्होंने सेटलमेंट कर रखा है। हम लोग परेशान हैं, बिल्डिंग गिरने के लिए ये ऐसी हो रही है कि आप नीचे जाकर देखो इसमें कि इसमें ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जो है इसमें लीकेज इतना है नीचे। मैम क्या नाम है आपका? अल्पना पांडे। मैम यहाँ पर देखा जाए बिल्डर द्वारा आपने शिकायत की है कि बिल्डर पर आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या तो बहुत है, लेकिन अभी जो हम लोग मेजर इशू जो फेस कर रहे हैं वो 3 है। पहला कि जो कल से यहाँ कंटिन्यूअस वाटर लीकेज हो रहा है हमारे पार्किंग में, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ पूरी तरह से झरने के नीचे हैं। वो लोग कैसे अपनी गाड़ी निकालें और कहीं जाएं। दूसरा, इसने बिना बताए मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए। पहले हम 101 रुपये 70 पैसे दे रहे थे और अब 3 रुपये प्लस GST कर दिया विदाउट एनी नोटिस। इसने प्राइस बढ़ाने के बाद कल नोटिस भेजी, जब लोगों से इसको ये पता लगा है कि लोग अब कंप्लेन करने जा रहे हैं। पीने के पानी की और पार्किंग की क्या सुविधा हो रही है? पार्किंग इसने गेस्ट पार्किंग तक बेच रखी है। ग्रीन एरिया इसने बेच रखा है जो हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज नॉट परमिसिबल एज पर लॉ। ग्रीन एरिया को इसने पार्किंग जोन बना के बेच दिया है। और तीसरा जो सबसे मेजर इशू अभी चल रहा है, RMC प्लांट बगल में हमारे सोसाइटी के वॉल के जस्ट एडजेसेंट RMC प्लांट बन रहा है और चूंकि अभी AOA नहीं बनी है, हम लोगों ने इसको लेटर लिखा कि दिस इज योर ड्यूटी टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, बट टिल डेट ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन एंड एज पर लॉ दैट इज नॉट परमिटेड इन रेजिडेंशियल एरिया। 700 मीटर के अंदर नहीं बन सकता RMC प्लांट, और अगर बन रहा है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि देयर इज बफर जोन भी नहीं है। वॉल से जस्ट एडजेसेंट उसने RMC प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। और सर क्या नाम है आपका और आपके अपार्टमेंट का क्या नाम है? मेरा नाम रामेंद्र सिंह है और हमारे अपार्टमेंट का नाम जास्मीन ग्रोव है, जो कि NS24 पर है और वेब सिटी के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। सर आज रविवार का दिन है, आप लोगों ने बिल्डर के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इन्होंने बिना बताए किसी सोसाइटी से बिना संपर्क किए हुए 1 रुपये 70 पैसे से सीधे 3 रुपये मेंटेनेंस चार्ज कर दिया है, जो कि गलत है। मैम क्या नाम है आपका? अल्पना पांडे।
मैम आपको